रमज़ान मुबारक तमाम इंसानियत के लिए खैर व बरकत का बाइस है। इंसानियत के इसी जज्बे के साथ हम आपको आज लेकर आए हैं ईद-ए-यू। Id-e-Ryu was established in 1922 in the memory of Lady Augusta Id-e-Ryu. इनका विजन था to establish an institution for the blind and deaf individuals. हमने मोबिलिटी सिखानी होती है, किस तरीके से अपने मंजिल मकसूद तक जाना है। These devices are specifically designed for VI. It's a bridge between us and inclusivity. ज़बरदस्त मीन अभी मैंने छोटा मोटिव कहा था, छोटा सा उसने बनाया है, लेकिन इतनी खूबसूरती और फिनिश के साथ बनाया कि मैं तो ईद पे भी यहीं से मेहंदी लगवाने आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये महीना तमाम इंसानियत के लिए खैर व बरकत का बाइस बने। तो इंसानियत के इसी जज्बे के साथ हम आपको आज लेकर आए हैं ईद-ए-यू, जो कि एक ऐसा इदारा है जहाँ पे ऐसे अफराद जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो कि ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, अपने बलबूते पे ज़िंदगी गुजारने का हुनर सिखाया जाता है। तो आइए चल के देखते हैं यहाँ पे इंसानियत की फलाह और बहबूद कैसे की जाती है। मेरे पीछे जो आप बरकत का दरख्त देख रहे हैं, ये तकरीबन 200 साल पुराना है। तो जानते हैं इस दरख्त के बारे में भी और इस इदारे के बारे में भी इनकी डायरेक्टर प्रोग्राम मिस नाजिया कमाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डिस्कवर पाकिस्तान फॉर कमिंग हियर और आप लोगों ने इस इदारे को कैप्चर करने की कोशिश। सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली इस इदारे के बारे में जानना चाहूँगी, लेकिन ये जो ख़ास दरख्त है इसके बारे में भी बताइएगा। बेनियन ट्री 200 साल पुराना है और इसको Id-e-Ryu की ही तरह, जिस तरह ये पूरी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे जो मेन ब्लॉक है हमारा एडमिन ब्लॉक, दैट इज़ एन हेरिटेज बिल्डिंग, उसी की तरह जिस तरह उसकी हिफाजत की जाती है, उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखते हुए उसकी हिफाजत की जाती है, उसी तरह इस दरख्त की भी हिफाजत की जाती है। ये बिफोर पार्टीशन बना था। इसकी कटाई और इसकी खाद और इन सब चीज़ों की हिफाजत हमारी प्रेसिडेंट मिस नादिरा पंजवानी खुद करती हैं। आप जानते हैं इस इदारे के बारे में भी थोड़ी सी हिस्ट्री से शुरू कीजिए। तो Id-e-Ryu was established in 1922 in the memory of Lady Augusta Id-e-Ryu. She was the wife of the Commissioner of Sindh at that time. इनका विजन था to establish an institution for the blind and deaf individuals. उस टाइम एक बच्चे की साथ इस इदारे को स्टार्ट किया गया। ब्लाइंड था, लेटर ऑन हमने डेफ सेक्शन में भी आए और अब हमारे पास माशाल्लाह से 900 के करीब बच्चे मौजूद हैं। देखिए, एक इंसान जो कि एक नॉर्मल इंसान है, जिसके हाथ पाँव आँख नाक सब कुछ है, वो अपनी ज़िंदगी में इस्टेब्लिश होने के लिए उसको भी काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत ही टफ है और उनको ट्रेन करने के लिए भी आई एम श्योर बहुत ख़ास लोग होते होंगे। बिल्कुल, हमारे पास जब स्टाफ आता है हम उनको 3 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, जिसके अंदर हम उनको UAB यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल ब्लाइंड के लिए और डेफ के लिए हम साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे हमारा स्टाफ जो है वो उनको डील करने का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के क्या एथिक्स होते हैं, उनको पढ़ाने के क्या एथिक्स होते हैं, ये सब हमारा स्टाफ भी वेलबस्ट हो जाता है और फिर वो आफ्टर 3 मंथ्स इतना इक्विप्ड हो जाता है कि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं, इन बच्चों को अपनी आगे की लाइफ में इक्विटेबल कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी बना सके। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अब तक अगर देखा जाए जब से इस्टेब्लिश हुआ है, कितने ग्रेजुएट्स यहाँ से निकल चुके हैं? देखिए एग्जैक्ट नंबर क्योंकि उस टाइम पे तो कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास अब पेपर वर्क मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में लाखों में होंगे। परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल की सर्विसेज हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए भी ज़िंदगी चैलेंज तो होती है, लेकिन आप सोचें स्पेशली एबल्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होती है।
और इस तरह के इदारे बड़ा ख़ास रोल उनकी ज़िंदगी में, बल्कि उनकी ज़िंदगी बनाने का रोल प्ले करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। अब हम थोड़ा सा इदारे को भी विज़िट करते हैं, बच्चों से भी मिलते हैं। चलें। Again, I'm really thankful to Discover Pakistan. Thank you so for much. coming. इंडेक्स फिंगर करें। अच्छा जी, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पे बच्चों को मोबिलिटी ट्रेनिंग दी जा रही है। मोबिलिटी का मतलब है नॉर्मल चलना फिरना, तो वो कैसे हो सकता है। और ये बच्चे जो हैं ये ब्लाइंड हैं, ये देख नहीं सकते, लेकिन ये महसूस करके कैसे चल सकते हैं वो वाली ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस ट्रेनिंग में होता क्या है, यहाँ की जो ट्रेनर हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मेमूना डॉक्टर मेमूना। और मैं आई एम वर्किंग एज मोबिलिटी ट्रेनर। राइट। और यहाँ पे हम बच्चों को जो बसारा से महरूम है उनको हमने मोबिलिटी सिखानी होती है कि किस तरीके से आपने इंडिपेंडेंटली किसी को सपोर्ट दिए बगैर किस तरीके से अपनी मंजिल मकसूद तक जाना है। अपने क्लासेस में जाते हैं, अपने कैंटीन की तरफ जाते हैं बच्चे, हॉस्टल जाते हैं, तो उस तरीके से हमने उनकी एक ट्रेनिंग देनी होती है जो हम बाइट कैन के थ्रू अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए बच्चे अपना टारगेट अचीव करते हैं। उसको देखते हैं। इसमें सिर्फ उनको चलना या सेंस ऑफ डायरेक्शन सिखाया जाता है, कुछ और भी होता नहीं, है? इसके अलावा भी हम यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स देते हैं बच्चों को, जैसे कि लिविंग स्किल्स उनको हम सिखाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, अपने खाने पीने के हिसाब से उनको कैसे पोरिंग करनी है और अच्छा, अपनी pouring कैसे? प्लेट में? यस, और टेबल सेटिंग्स वगैरह और उनके खाने के टेक्टाइल से किस तरीके से उनको सेंस लेना है और अपने स्पून्स होल्डिंग वगैरह। और हमने उनको लॉन्ड्रीज़ की हमने स्किल्स देखते हैं कि आयरन कैसे करना है कपड़ों को और क्लॉथ्स को कैसे फोल्ड करके आपने रखना है। सारी चीज़ें हमने उनको इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स सिखाई जाती हैं यहाँ पे। कितना टाइम लग जाता है एक बच्चे के ऊपर जो बिल्कुल ही कोरा आया, उसे कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है? टाइम उनको मैक्सिमम 1 मंथ या 2 मंथ्स लग जाते हैं, क्योंकि हम हर क्लास वाइज हम उनको लेके चलते हैं बच्चों को उनके हिसाब से हम उनको एक ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी है। जैसे हम पूरे स्कूल को लेके चलते हैं एक साथ। ये बच्चे कोऑपरेट कर लेते हैं? जी, कोऑपरेट करते हैं, बच्चे भी करते हैं कोऑपरेट अच्छे तरीके से। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। Welcome. इन्हीं के साथ यहाँ पर एक और साहब भी मौजूद हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और साउंड प्रोडक्शन पे बच्चों की मूवमेंट हो रही है। तो अब इस साउंड की क्या इंपॉर्टेंस है और साउंड क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दाऊद अहमद। दाऊद साहब आप ये ड्रम में बीट बजा रहे थे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे साथ साथ जी, मूव कर रहे थे, ये क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये बच्चे हर चीज़ को किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व साउंड से ही हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। वो वॉइस कमांड यहाँ voice मैम दे रही command, जी, थी, जी। आप उसके साथ साथ ये ड्रम का जी, कमांड उसके साथ ड्रम का कमांड है। तो क्योंकि ये हर चीज़ ड्रम से ये लोगों को जो शनाख्त करते हैं, सुनते हैं हर बंदे को जब उसकी आवाज़ से कि मेरा अगर दाऊद है तो ये मेरी आवाज़ से मुझे पहचानेंगे कि मैं दाऊद हूँ। क्योंकि जैसे अब ये क्रिकेट भी खेलते हैं तो क्रिकेट में भी जो बॉल होती है, बॉल में भी साउंड होता है, वो छुनछुने की तरह बज रही होती है, तो उसको भी वो ऑब्जर्व करते हैं साउंड से ही। तो इसलिए साउंड की बहुत अहमियत है, क्योंकि इनके लिए साउंड ही है, नज़र तो इनको नहीं आता, सिर्फ ये सुनते हैं। चलिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त काम है आपका, इसका अजर भी अल्लाह आपको देगा डेफिनेटली। ये तो अल्लाह की जज़ा के लिए हम लोग कर रहे हैं, बस गॉड गिफ्टेड है कि बच्चे हैं, इनकी दुआओं के लिए, ताकि ये खुश हो जाए, खुश भी हो जाए और लाइफ के लिए ट्रेन भी हो जाए। ये अपने ट्रेन और ये अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकें, किसी की मोहताजी ना हो, मोहताजी ना हो। किसी की मोहताजी ना हो, ये अपना हर काम खुद कर सकें। मेन पर्पज़ इसका ये है। सही, क्या ज़बरदस्त बात है, क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसे ही सुनते हैं कि जब इस तरह स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं तो उनको लिया जाता है कि नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन समबडी फॉर देयर मूवमेंट्स, स्पेशली फॉर द मूवमेंट्स। तो यहाँ पे वो चीज़ें उनको सिखाई जाती है कि खुद ही अपना मूव करो, खुद ही अपना सब कुछ करो, सालन तक प्लेट में खुद पोर करो, कैसे खाना है, चमचा काटा कैसे उठाना है। ज़बरदस्त बात, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मैम आपका भी।
राइट एवरीबॉडी, अब मैं मौजूद हूँ डॉक्टर पंजवानी कॉम्प्लेक्स फॉर द ब्लाइंड। अभी मैंने आपको एक ट्रेनिंग दिखाई थी जो कि मोबिलिटी ट्रेनिंग थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मोबिलिटी ट्रेनिंग किस तरह काम आती है। हमारे साथ यहाँ के एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि प्रीफेक्ट भी हैं, तौसीफ। सबसे पहले उनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तौसीफ, क्या एज है आपकी? 18। ऑलराइट। कब से है इस स्कूल में? Since I'm 8 years. तौसीफ, आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताएं। Sure. This is me, Tausif Ahmed, currently at grade 11 at Idaru College, pursuing journal sciences with pre-engineering mathematics. And a part of this, I'm a social media activist, a writer, web developer, a blogger, and Pakistan's first blind national rover as well. Seriously? Yeah. All that? Yes. I am already impressed. क्या बात है तौसीफ, वेरी नाइस। आई एम कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड। और आज आप मुझे जो है अपने इस कॉम्प्लेक्स का पूरा टूर कर Sure, why not? अच्छा तौसीफ, ये आप हमको कहाँ लेकर आए हैं? We are at your maths assistive lab. ऑलराइट। The thing is that this lab is exclusively for the blind people, and this is one of the biggest assistive lab of mathematics in Pakistan. There are devices that we exported from UK, Canada, and US. How do you learn from these devices? These devices are specifically designed for VI, so basically it include all thrice like auditory learning, braille, and sighted. So it like help us be. It's a bridge between us and inclusivity. मुझे बताइए कि ये जो डिवाइसेस हैं, असिस्टेंट डिवाइसेस, ये आपको किस चीज़ में हेल्प करती हैं? डेमो करके दिखाएंगे हमको? Sure, why not? Okay, इस डिवाइस का नाम है Braille Sense 6. It basically include all thrice things जो भी हमारे पास आज तक डिजिटल टेक्नोलॉजी मौजूद है, iPads, iPhone, Android और Windows, हमारे पास वो तमाम फीचर्स इस डिवाइस के अंदर मौजूद हैं। बट किस तरह आपकी हेल्प करते हैं? ये डिवाइस जो है ये डिजिटली जो मैथमेटिक्स है उसको एक्सेसिबल करती है थ्रू साइटेड लर्निंग भी हमारे पास है, ब्रेल फॉर्मेट भी यहाँ पर है, और चीज़ ये है कि इसके अंदर हमारे पास ब्रेल का टाइपराइटर मौजूद है जिसको हम ब्रेलर कहते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ सही पर है। अपना नाम लिखा है, ओके। तो यहाँ पर ये ब्रेल फॉर्मेट में भी है, यहाँ पर साइटेड में भी है, और मैं इसको ब्रेल लैंग्वेज में यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। ओके, अमेजिंग, वेरी नाइस। ये डिवाइस तो है अपनी जगह पर मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ इंडिपेंडेंटली भी लैपटॉप हैंडल कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? There is a screen reader called NVDA, non-visual desktop access, which basically speaks the screen, what is available on screen, such as I open a Word document here. Suppose I write my name is Tausif Ahmed. My name is Tausif Ahmed. So like the software speaks out what is displayed on the screen. ओके तौसीफ, दिस इज ब्रिलियंट। आई थिंक अब हम दूसरी जगह पे मूव करते हैं। Sure, why not? आइए। और राइट एवरी, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ ब्यूटी पार्लर में जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बी इट ब्लाइंड, डेफ और डम्ब, सब बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्सेज चल रहे हैं जी उनके ब्यूटी पार्लर रिलेटेड। और जो मैम है जो सिखा रही है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम महनाज फातिमा है। महनाज, आप यहाँ कब से है? मुझे तो 19 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह, यहाँ पे जी, 19 जी, ईयर्स हो आइडारियो गए। में काम करते हुए 19 इयर्स। वंडरफुल। तो बहुत सारे ब्यूटिशियंस निकाले हैं आपने। बस यही समझ ऐसा ऐसा हाँ, होगा, सही है। probably, definitely। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ ये बच्चे ब्यूटी पार्लर का काम, मतलब ब्रशेस उठाते हुए एक नॉर्मल इंसान, में खुद मेकअप मुझे ज़माने बाद ज़रा आज तक मुझे प्रॉपर नहीं आया, तो मुझे बताएं कि इनको कैसे सिखाते हैं? यहाँ पे ओशी की टेक्निक्स जो है वो ओशी? हाँ, ओशी की टेक्निक के ज़रिए हम बच्चों को सिखा रहे हैं, अपना कोर्स करवा रहे हैं, जिसके ज़रिए बच्चे, हमारे ब्लाइंड बच्चे सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं, और डेफ बच्चे जो है वो पूरा कंप्लीट कोर्स होता है हमारा, सेल्फ ग्रूमिंग से लेके और ब्राइडल तक का। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्ली देखिए बच्चों को एक स्किल भी आ जाता है, अपनी ग्रूमिंग के लिए भी स्किल आ ये जाता है, अपनी ग्रूमिंग का, प्लस वो अपना कोई भी जो है वो अपना छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस भी कर सकते हैं, और वो मतलब मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, ब्राइडल मेकअप बिल्कुल, आर्टिस्ट। क्यों नहीं। हमारा एक बच्चा है अब्दुल्ला,
वो मेकअप आर्टिस्ट है, उसने अपना पार्लर भी खोला हुआ है घर में और वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाता है, पूरा उसको मेकअप आता है। ओके, वेरी नाइस। और यहाँ के जो ऑलरेडी ग्रेजुएट होके सीख के आपसे जा चुके हैं वो बाहर नॉर्मल सैलून्स में भी काम बिल्कुल 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 अपने सैलून्स भी खोलते हैं बच्चे अपने सैलून्स भी ले और जॉब भी करते हैं। ज़बरदस्त भाई। तो यहाँ आप देखें कि किस तरह इनको ट्रेन किया जा रहा है कि जब वो बाहर दुनिया में जाए तो वो बिल्कुल वैसे ही इक्विप्ड हो जैसे एक नॉर्मल इंसान इक्विप्ड होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि कलर सेंस कैसे किया जाता है, स्पेशली फॉर द किड जो कि नहीं देख सकता, तो वो कलर कैसे सेंस करता है, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन? हमने बच्चों को सिखाने के लिए अपनी आई शेड किट्स पर कुछ ब्रेल के नंबर्स लिखे हुए होते हैं, वो बच्चे उसको देखते हैं, उसके बाद वो कलर को जज कर लेते हैं कि कौन सा कलर है। अच्छा मैम, मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे यहाँ पे मेहंदी भी लगा रहे जी, हैं। ज़बरदस्त। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं इन बच्चों के पास Thank you चलती so हूँ। much. थैंक यू। भाई इतनी ज़बरदस्त मेहंदी, अभी मैंने छोटा मोटिव कहा था, छोटा सा उसने बनाया है, लेकिन इतनी खूबसूरती और फिनिश के साथ बनाया कि मैं तो ईद पे भी यहीं से मेहंदी लगवाने आ रही हूँ। We're in the music class and आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से we play instruments, we sing, and like this is one of my favorite room because music have a profound impact on my heart. Okay, so you sing and play too, right? Yeah, but there are our teacher here, so we'll talk with him and then he'll like sing with these guys something or like. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। आप यहाँ कब से हैं सर? मैं काफ़ी देर से यहाँ हूँ, आप नहीं दिख रही थी काफ़ी देर से। क्या बात है भाई, ये हमारे फुरकान अहमद बॉबी साहब हैं। यहाँ पर आप सिखा रहे हैं, कितने टाइम से सिखा रहे हैं बच्चों को म्यूजिक? काफ़ी टाइम ही हो गया, मैं तो जब से खुद सीख लिया उस वक्त से ही सिखा रहा उस वक्त से ही सिखा रहे हैं। वेरी नाइस। तो आज हमें थोड़ा सा कुछ बना सुनाइए यहाँ पर। हूँ। आज हम आपको एक मेडले सुनाएंगे। अच्छा, मेडले? मेडले ऑफ नेशनल सॉन्ग्स। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बारिश के। ऑलराइट एवरीबॉडी, अब हम जिस बिल्डिंग में मौजूद हैं ये है केशानी कॉम्प्लेक्स फॉर डेफ और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की आउटरीच मैनेजर सुमेरा। उनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ठीक सुमेरा? ठाक। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है आप बताइए। इस बिल्डिंग में जो है हमारी आर्ट क्लासेस होती है फॉर डेफ और मैं चाहूँगी कि आप आएँ और देखें कि हमारे बच्चे कैसे आर्ट करते हैं। तो आए चलिए देखते हैं। मैं ऑलरेडी काफी इम्प्रेस हो चुकी हूँ, अब पता नहीं अंदर क्या क्या और हमारे लिए मौजूद है। लेट्स चले भाई, लेट्स एक्सप्लोर। मिस सुमेरा, इस वक्त हम कहाँ हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे बहुत ही कलरफुल आर्ट रूम में। ये आर्ट रूम में ये सारे पेंटिंग्स जो मैं अपनी सराउंडिंग में देख रही हूँ बच्चों ने ही बनाई। यस, और मज़ीद इस ट्रेनिंग आर्ट रूम के बारे में हमारी टीचर आपको बताएंगी। हाँ चले चले उनके पास चलते हैं। और राइट एवरी, इस वक्त हम आर्ट रूम में मौजूद हैं और आर्ट रूम में जो है यहाँ इंस्ट्रक्टर हैं हिना, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप? मैम आप कब से हैं यहाँ पर? मुझे यहाँ पर 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। और आपने कहाँ से शुरू किया, कितना अर्सा हो गया? मैं नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट से मैंने फाइन आर्ट का डिप्लोमा किया है, फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। अच्छा मसला, आपकी खुद की जो एजुकेशन थी वो मेन स्ट्रीम से थी, तो यहाँ आकर स्पेशल बच्चों को सिखाना, इसके लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग ली आपने?
मैंने बच्चों को सिखाना जब शुरू किया थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुआ, लेकिन बाद में मुझे जो है करवाते करवाते बच्चों को आदत हो गई। अब बहुत अच्छा कर लेते हैं बच्चे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली आपको पहले तो नहीं आती थी, फिर आपने साइन लैंग्वेज सीखी इन बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। जी बिल्कुल, साइन लैंग्वेज सीख कर फिर अब इनको मैं अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। बहुत मेहनत है जी, इसके पीछे मेहनत ऑब्वियसली नज़र आती है। और वो कह रही है सब बच्चे सीख लेते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सिखाने वाले पर डिपेंड करता है। वो ये सिखाने वाले ने ऐसा ज़बरदस्त सिखाया कि ऐसा लग रहा है सब बच्चे सीख गए। ऑलराइट एवरी, आज हमने आपको आईडीओ दिखाया है जहाँ पे स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं उनको सिखाया जाता है कि वो कैसे खुद मुख्तार हो सकते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ को एक नॉर्मल इंसान की तरह सस्टेन कर सकते हैं। उनको वो स्किल्स सिखाए जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारी चीज़ें देख के मुझे ये एहसास भी हुआ कि जब अल्लाह कोई एक चीज़ कहीं पे नहीं देता तो कोई दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा दे देता है। तो उनके अंदर जो आर्ट के स्किल्स हैं, सीखने की सलाहियत है, वो मुझे लगता है कि वो नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर अगर आप डोनेशन करना चाह रहे हैं तो मैम उसका कोई तरीकाकार है? फॉर डोनेशन हमारे डिफरेंट अकाउंट्स हैं जिसमें आप डोनेट कर सकते हैं। फॉर ज़कात यू कैन डोनेट इन फैसल बैंक, जो हमारा ज़कात अकाउंट है। इसके अलावा फॉर जनरल डोनेशंस आप जो है बैंक अल हबीब में डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर इंटरनेशनल डोनर्स अकाउंट्समेंट की डिटेल्स कहाँ है? यस, ये सारी डिटेल्स आपको हमारे सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। यू कैन फॉलो आवर इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक विच इज़ आईडीयू वेलफेयर एसोसिएशन। आप उसमें हमें फॉलो कर सकती हैं। वहाँ पे हमारी ज़कात एंड जनरल डोनेशन की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। इसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल डोनर्स हैं जो हमें डोनेट करना चाहते हैं तो वो डोनेट कर सकते हैं icare.america.org पे। इसका लिंक भी हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। थैंक यू सो मच मैम, और आप लोग बहुत अच्छा, बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।